हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 इवन में पूछे गए विजुअल बेसिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। यानी कि इनमें से किसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्म लेआउट विंडो, कोड एडिटर विंडो, ऑब्जेक्ट ब्राउजर या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज उसके मेथड्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। यानी कि एरर को फाइंड करना और फिर फाइंड किए गए एरर को रिमूव करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो हम लोगों को पता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। हम लोग इसके बारे में बहुत पहले से परिचित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में डीबगिंग है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। The next question is a blank variable is one that is declared inside a procedure। तो किसी प्रोसीजर के अंदर में जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो इस प्रोसीजर, इस ब्लॉक का लोकल हो जाता है। तो इस वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंक इज अ टूल यूज्ड फॉर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट पर्पस। यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों पर्पस के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं, किसमें? विजुअल बेसिक फॉर्म में। बिकॉज ये क्वेश्चन विजुअल बेसिक से पूछा गया है तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट, टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम लोग इनपुट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं और आउटपुट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं विजुअल बेसिक फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर अ कंट्रोल इज डिस्प्लेड टू द यूजर। यानी कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी ये डिटरमाइन करता है कि यूजर को एक कंट्रोल डिस्प्ले किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो वो विजुअल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। जिस भी कंट्रोल को आपको यूजर को शो करना है, आप उसके विजुअल प्रॉपर्टी को क्या कीजिएगा, ऑन कीजिएगा। नहीं शो करना है तो ऑफ कीजिएगा, मींस जो भी ट्रू फॉल्स फिट होता होगा। The next question is we can preserve the value of a local variable by making the variable। बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे किसमें, जावा में भी। यानी कि अगर हमें किसी लोकल वेरिएबल के वैल्यू को प्रिजर्व रखना है तो हम उस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। The next question is arrays can be resized at any time। तो array हम लोग जानते हैं दो तरह का होता है। फर्स्ट इज स्टैटिक array, the second one is dynamic array। जो डायनेमिक array होता है उसके साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम अकॉर्डिंग टू आवर, जैसा हमारा सिचुएशन होगा उस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML इज HTML क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, मार्कअप लैंग्वेज है। यस, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। द नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्टिंग सर्वर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS स्टैंड्स फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग जानते हैं CSS का यूज करते हैं HTML के द्वारा जो हम लोग वेब ब्राउजर, यानी कि एक तरह से बोले तो वेबसाइट बनाए हैं उसको डिजाइन करने के लिए, और इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कैस्केड स्टाइल शीट्स, यस ये होना चाहिए। कॉमन स्टाइल शीट्स, कैटलॉग स्टाइल शीट्स, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIS इज। तो IIS क्या होता है? IIS होता है, देखिए क्या था, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, कुछ ऐसे करके था। ठीक है, तो ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, वेब सर्वर है, यस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। जरा सा IIS का गूगल कीजिए क्या हो रहा है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस क्या ऐसे करके कुछ है। ओके, कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर IIS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो कमेंट आएगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, क्योंकि मे भी ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, The next question is by default the text box control can hold text as। यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होता है वो टेक्स्ट को किस प्रकार से बाय डिफॉल्ट होल्ड करके रखता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या वो मल्टीपल लाइन में होल्ड करता है, या सिंगल लाइन में, या एक पासवर्ड कैरेक्टर के फॉर्म में, या नन ऑफ इट। तो पासवर्ड कैरेक्टर तो होगा नहीं जब तक हम लोग उस जब तक हम लोग पासवर्ड कंट्रोल प्रॉपर्टी को लगाएंगे नहीं। तो ये कैसे होगा, सिंगल लाइन, यस सिंगल लाइन होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यानी कि जब तक हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में किसी प्रॉपर्टी को नहीं बताते हैं तब तक वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन में टेक्स्ट को होल्ड करके रखता है, चाहे टेक्स्ट का लेंथ कितना भी हो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेन्स शॉर्टकट्स टू फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड एक्शंस। यानी कि विजुअल बेसिक जो होता है स्टूडेंट,
ठीक है, उसमें जो हम लोग फ्रिक्वेंटली एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो कि उसे कंटेन करके रखता है? कंटेक्स्ट मेन्यू, मेन्यू बार, टूल बार या टूल बॉक्स। तो जो कंटेक्स्ट मेन्यू रहता है उसमें क्या होते हैं? सारे फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरटीएफ स्टैंड्स फॉर। तो आरटीएफ का फुल फॉर्म याद रखना है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। देखिए आरटीएफ क्या होता है, बेसिकली ये भी एक डॉक्यूमेंट का ही एक्सटेंशन होता है। ये जो होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उनके द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है डॉट आरटीएफ एक्सटेंशन। तो एक तरह से इसे यूनिवर्सल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट इस तरह का टर्म भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ फॉर्म और द कंट्रोल। कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि किसी फॉर्म या अथवा किसी कंट्रोल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, पहचाना जाता है? प्रॉपर्टी, इवेंट, मेथड या प्रोसीजर। तो इवेंट वो एक्शन है। इवेंट क्या है? जब हम किसी चीज को क्लिक करते हैं, बटन को क्लिक करते हैं, माउस को इधर उधर करते हैं, सारा क्या है? एक इवेंट हो रहा है। तो वो इवेंट किसी फॉर्म या किसी कंट्रोल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, और उस इवेंट, जो भी इवेंट यूजर ने परफॉर्म किया है, उस इवेंट के बेसिस पे जो भी रिजल्ट देना है, आउटपुट देना है, वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के काफी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ऑप्शन देखते हैं, इवेंट, फॉर्म, प्रोसीजर, मेथड। तो दिए गए ऑप्शन में, मैं कह रहा हूं पूरे में नहीं, दिए गए चारों ऑप्शन में जो फॉर्म है स्टूडेंट, ये वन ऑफ द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एएसपी स्टैंड्स फॉर। एएसपी क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेज होता है। हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर सी है एक्टिव सर्वर पेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएओ इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर, यानी कि बेसिकली पूछ रहा है डीएओए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीओए क्या होता है एक्सप्लेन हमने अपने पीडीएफ में कर रखा है। आपको देखिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। जो वीवीआई एमसीक्यूज मैं कर रहा हूं, जो वीवीआई 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया था लाइव सेशन में, और उस पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर ले उसे और पढ़ ले। अभी एक दिन समय है आपके पास, आज 14 जून है, 16 जून को 9:30 बजे आपका एग्जाम है। डीएओ का फुल फॉर्म होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये डेट एक्सेस ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, डीएटीए डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा है ना स्पेलिंग में गलती हो जाता है, आप लोगों को भी हड़बड़ी नहीं करना है, डेट को डेटा पढ़ के ऑप्शन नंबर ए नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का कॉन्सेप्ट तो हम लोग मतलब सेकंड थर्ड सेम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या बोले तो फोर्थ सेम से सेकंड ईयर से। हमने सी प्लस प्लस पढ़ा, जावा पढ़ा, आपने पाइथन भी पढ़ा होगा। तो इनहेरिटेंस यस, ये उप्स का एक फीचर है, पॉलीमॉर्फिज्म भी फीचर है, एब्स्ट्रैक्शन भी फीचर है। मैंने भी अपने जावा के वीडियो में डिस्कस कराया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट उप्स का फीचर नहीं है, ठीक है, ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। The next question is mouse down event takes place when you mouse down event अकर होता है कब? When you click the left mouse, press the mouse button, जब आप माउस के बटन को प्रेस करते हैं, माउस इज मूव्ड ओवर द कंट्रोल, माउस मूव किया जाता है कंट्रोल के ऊपर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, when you press the mouse button। जब यूजर माउस बटन को प्रेस करता है तो माउस का जो भी इवेंट होता है वो अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन ऑफ अ क्लास मॉड्यूल। क्लास मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होता है? याद रखना है .cls, ठीक है। 2-3 पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। हाँ 2-3 आपसे एक्सटेंशन पूछे जाते हैं। एक तो हो गया ये आज क्लास मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होता है, .cls। दूसरा जो पूछा जाता है स्टूडेंट, वो आपसे पूछा जाता है विजुअल बेसिक का, तो वो तो ऑब्वियस है VB। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग है, विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .vbp, ये याद रखना है। तो ये था टोटल स्टूडेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 2019 इवेंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 ऑड में पूछे गए टोटल 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन को, और जो आपका क्या ये कहा जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। उसमें 2019 इवेंट ऑड के क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है आंसर्स के सहित, उसे आप लोग
पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और बेल आइकन को क्लिक कर दिया हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक देख लिए, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।